अमित और आप देख रहे हैं बॉलीवुड न्यूज। खबरों को शुरू करने से पहले आज कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लें। आज कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 8,78,000 के ऊपर पहुंच चुका है। उसमें से 5,53,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 23,174 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में अब हफ्ते में 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार सारे बाजार माल बंद रहने के निर्देश दिए हैं। अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान बैंक व अन्य औद्योगिक संस्था खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश रविवार को टीम 11 की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार व रविवार को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य करें। सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जाए। अस्पताल में 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा साप्ताहिक बंदी के दौरान। रोडवेज बसों को राज्य के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम करेगा। इस अवधि में प्रदेश के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन होगा। सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएगी। बैंक खुलेंगी। सरकारी दफ्तरों में 50% हाजिरी जरूरी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि बंदी के दौरान बैंकिंग सेवाएं जारी रहेगी और औद्योगिक संस्था खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी की 50-50% हाजिरी के साथ कामकाज होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से इस्तेमाल करना होगा। बिना मास्क लगाकर निकलने वालों पर जुर्माना होगा और बेवजह घूमने वालों पर सख्ती होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार के 10 दिन बाद आखिरकार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर ही दिया गया। इस विभाग वितरण में सिंधिया का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सवालों की झड़ी लगाए हुए हैं। राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 33 मंत्री हैं। इनमें 25 कैबिनेट स्तर के और 8 राज्य मंत्री हैं। चौहान ने मुख्यमंत्री के तौर पर 23 मार्च को शपथ ली थी और उसके लगभग 1 माह बाद 5 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। फिर 2 माह तक चले मंथन के बाद 28 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने में पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि 22 विधायकों के कांग्रेस पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। सिंधिया के सहयोग से बनी सरकार में उनके समर्थकों को पर्याप्त हिस्सेदारी की जिम्मेदारी बीजेपी पर थी। राजनीतिक विश्लेषक संतोष गौतम का मानना है राज्य में बीजेपी की सरकार सिंधिया के समर्थन और सहयोग से बनी है, लिहाजा सिंधिया समर्थकों को पहले मंत्री बनाना और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण विभाग देना राजनीतिक समझौता का हिस्सा रहा होगा और बीजेपी ने अपने समझौते का पूरा किया है। इससे पार्टी कार्यकर्ता के मन में सवाल उठ सकते हैं, मगर बीजेपी में कार्यकर्ता की बगावत की आशंका नहीं रहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर्च इंजन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच सोमवार को सुबह बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान दोनों के बीच कोरोना संकट के अलावा डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज सुबह सुंदर पिचाई के साथ एक अत्यंत फलदायक बातचीत हुई। हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ पर बात हुई। उन्होंने लिखा, मुझे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में और जानने से खुशी हुई। हमारी बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई और मैंने कोविड-19 के समय में उभर रही नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी में खेल जैसे क्षेत्रों में आ रही है। कोरोना अब भी उतना ही पावरफुल है जितना कि भारत में वह लॉकडाउन के समय था। भारत में लगभग 68 दिनों तक लगातार लॉकडाउन था। 68 दिनों का यह लॉकडाउन भारत सरकार ने कुल 4 चरणों में लगाया था। इस दौरान हर शख्स अपने घर में कैद था। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार और लॉकडाउन जोर पकड़ रहा है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही पूरे देश वापस पटरी पर लौट रहा है।
हालांकि फिर भी देश के कई राज्य और शहर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पुनः लॉकडाउन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्य लॉकडाउन लगाने या बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के बीच मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन की खबर जोर पकड़ रही है। जल्द ही इंदौर और भोपाल समेत कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। इससे पहले एमपी सरकार राज्य में हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, जिसकी शुरुआत बीते कल यानी कि रविवार से हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि चाहे देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो या फिर किसी जिले की बात हो, क्या बार बार लॉकडाउन लगाने का फैसला सही है? यहाँ पर दो चीजें सामने निकल कर आती हैं। पहली यह कि सरकार कोई भी काम देश प्रदेश की जनता के लिए ही करती है, और दूसरी यह कि यदि पहला लॉकडाउन लगने से मामलों में कमी आई थी तो फिर समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ने पर और इसे लगाए जाने पर भी कोरोना का ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जो कब, कहां और कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए कोई लापरवाही न बरतते हुए अभी और आगे भी लॉकडाउन लगता है तो हमें इस फैसले के साथ न्याय करना होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 4160 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 242 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर के मुताबिक जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 242 मरीजों में लखनऊ के रोगी 109 है, मुरादाबाद के रोगी 49 है, संभल के 20, हरदोई के 46, कन्नौज के 5, गोरखपुर के 1, शाहजहांपुर के रोगी 11 हैं, अंबेडकर नगर के रोगी 1 हैं। राजस्थान में सियासी उथल पुथल जारी है। राज्य की गहलोत सरकार पर खतरा बना हुआ है। वहीं पायलट इस वक्त दिल्ली में है और उनका दावा है कि राजस्थान के कम से कम 30 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। पूरे सियासी घटना चक्र के बीच पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने एक बयान देते हुए कहा कि सचिन पायलट अब बीजेपी में है। हालांकि वो बाद में अपने इस बयान से पलट गए हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सिंधिया के बारे में बोल रहा था, लेकिन गलती से सचिन पायलट निकल गया। वहीं उनके बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज कसा है और कहा है कि जुबान तो क्या चीज है, यहाँ तो पूरी पार्टी फिसल रही है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़े मामलों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राज्य में 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से आज सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहे। इसके बावजूद संक्रमण में कमी नहीं आने को लेकर प्रियंका ने आंकड़े के जरिए योगी सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन में कोरोना के मामले बढ़े हैं। उन्होंने 10 जुलाई को 1347, 11 जुलाई को 1403 और 12 जुलाई को संक्रमण के 1388 नए मामलों का हवाला देते हुए कहा कि लॉकडाउन के वीकेंड बेबी पैक का लॉजिक अब तक किसी को समझ नहीं आया। अपनी असफलता छुपाने के लिए खिलवाड़ जारी है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसा, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। उन्होंने एक ग्राफ के जरिए आंकड़ा दर्शाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले 5000 केस 76 दिनों में सामने आए। अब चिंताजनक तरीके से हर 3 दिन में लगभग 5000 कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। प्रियंका ने योगी सरकार पर यह हमला तब बोला है जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्य चलेगा और औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार व रविवार को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगी।